समूचे क्षेत्र को विकास की दरकार, योजनाओं के साथ विकास फंड की भरमार, प्रयास भी सार्थक, नियत भी नेक, फिर भी जनता की समस्याएं अनेक। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। आज हम बात करेंगे तिगांव के विधायक राज्य मंत्री राजेश नागर द्वारा लाई जा रही, या यूं कहूं कि घोषित की गई 600 करोड़ की वो योजना जो पूरे तिगांव क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है, जिसकी ड्राफ्ट डीपीआर बनकर के तैयार हो गई है, मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास गई है। उम्मीद है जल्द मंजूरी मिल जाएगी। वो डीपीआर हमारे पास भी है जो हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। हम इस योजना के लाभ और ज्वलंत सवाल आपके सामने रखें, उससे पहले आपको बताते हैं कि तिगांव के विधायक राज्य मंत्री राजेश नागर द्वारा लाई जा रही 600 करोड़ की ये वो योजना पूरे तिगांव क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। दरअसल ये योजना है क्या, आज हम यही आपको बताने वाले भी हैं और साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये किस क्षेत्र में कहां तक प्रभाव डालेगी। आपने पहले ही सुना था कि नगर निगम के क्षेत्र में विस्तार हुआ है, जिसमें 24 गांव को पंचायत से हटाकर निगम में शामिल कर लिया गया तथा पूरे फरीदाबाद में 81 कॉलोनियां जिन्हें सरकार से मंजूरी मिली थी, उसमें विकास कार्यों की दरकार थी। अब उनके लिए भी पानी और सीवर की निकासी के लिए 600 करोड़ की योजना ये बनाई गई है, उसकी डीपीआर जो तैयार हुई है। आपको बता दें कि जो कॉलोनियां पहले ही सरकार ने पास कर दी थी, उनमें अमृत योजना के तहत सीवर और पानी की लाइन डालने का काम हो चुका है। जैसा भी हुआ हो, भले ही वो सवालों के घेरे में है, ये बात हम वीडियो के अंत में करेंगे। इस योजना में 24 गांव, जिनमें तिलपत, पलवली, बादशाहपुर, टिकावली, रिवाजपुर, भूपानी, नचौली, खेड़ी कला, खेड़ी खुर्द, भतौला, फरीदपुर, बड़ौली, प्रहलादपुर माजरा, मिर्जापुर, बंदापुर, मुजैरी, सैतई, साहूपुरा, मलेरना, चंदावली, नवादा, तिगांव, मचगर, नीमका, फिरोजपुर माजरा और उसके साथ 81 कॉलोनियाँ जो वार्ड 28 में 3 आती हैं, वार्ड 34 में 22, वार्ड 38 में 7, वार्ड 44 में 11, वार्ड 11 में 2, वार्ड 26 में 9, वार्ड 32 में 8, वार्ड 35 में 2, वार्ड 2 में 6, वार्ड 7 में 1, वार्ड 27 में 2, वार्ड 33 और 45 में 2 और वार्ड 1 में 4, यानी कुल मिलाकर 81 कॉलोनियाँ जिनमें पीने के पानी और सीवर की लाइन तकरीबन 600 करोड़ से डाली जानी है। बाकी कॉलोनियों में ये लाइनें पहले डाली जा चुकी हैं, ऐसा सर्वे रिपोर्ट में दिखाया गया है। निगम के कुल 46 वार्डों में से 6 वार्ड और 81 कॉलोनियों में से 54 कॉलोनी तथा कुल 24 गांव में से करीब 18 गांव तिगांव विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और 6 पृथला विधानसभा में आते हैं। यानी कुल 600 करोड़ में से लगभग 400 करोड़ रुपए तिगांव विधानसभा क्षेत्र में ही खर्च होने हैं। और इसमें करीब 150 करोड़ की जो अमृत योजना थी वो पिछले साल में यहाँ काम चल ही रहा है, पिछले सालों से। इसके अलावा अन्य सड़कों, पार्कों, भवनों, पुल पुलिया, चौक चौराहों में जो खर्च हुए हैं वो अलग हैं। अब इस सबको अगर मिला लिया जाए तो तिगांव विधानसभा क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने या जनता को सौगात देने की बात हो रही है। चर्चाएं ये हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के जो करीब 2600 करोड़ की अंडरग्राउंड बिजली परियोजना भी तिगांव विधानसभा में ही चालू होने जा रही है और बहुत सारी और योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ मिली हैं। हैरान मैं हूं इस बात से कि एक विधानसभा में करीब 4000 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए खर्च कर दिए गए या उनकी पटकथा लिखी जा रही है। लेकिन पिछले अनुभवों तथा हालातों को देखते हुए हमारे मन में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि क्या आने वाली ये योजनाएं निश्चित समय पर तथा सुचारू रूप से पूरी हो पाएंगी। एक विधानसभा में लगभग 4000 करोड़ रुपया लगने के बाद स्थिति क्या होगी, या पूर्व की भांति भ्रष्टाचार और लेट लतीफी की भेंट चढ़ जाएगी। निगम द्वारा जो घटिया काम करने की आदत बन चुकी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लाख शिकायतों के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं होता है। जिस 150 करोड़ की अमृत योजना को 18 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था, वो 8 साल में भी पूरी नहीं हुई। जिन कॉलोनियों में सीवर और पानी पीने की लाइनें डाली जाने की बात सर्वे में की गई है, दरअसल किसी भी एक कॉलोनी में पीने के पानी की लाइन सही से नहीं डाली जा सकी है। सीवर की लाइन भी अभी तक चालू नहीं हो सकी है। सारी सड़कों, गलियों को इसी योजना के लिए खोद डाला गया था। नई बनी आरसीसी की सड़कों को तोड़ दिया गया था। तब
अब सवाल यह है कि पूरे तिगांव विधानसभा क्षेत्र में जितनी सड़कें बनाई गई हैं, यानी जो काम हुए हैं, अब इस योजना के कारण सबके सब तोड़ दिए जाएंगे। 150 करोड़ की योजना को पूरा करने में 8 साल से ज़्यादा लगे, तो उसी तरह 600 करोड़ की योजना को पूरा करने में 32 साल लगेंगे। जिस सेहतपुर तिलपत रोड को 1.5 साल में बनकर पूरा होना चाहिए था, वो आज 6 साल में भी पूरी नहीं हुई। जिस तिलपत रोड को 1 साल में बन करके तैयार होना था, वो बनते बनते ही खंडर हो गई और उसका फाइनल बिल हुआ ही नहीं। जिस पल्ला सेहतपुर रोड को आज बनाया जा रहा है, उसे 4 साल पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब आपके क्षेत्र में आए थे तो आपको 50 बेड के हॉस्पिटल की घोषणा करके गए थे, उसे आज तक जगह ही नहीं मिली। जो करोड़ों के काम आज चलते बताए जाते हैं, वो फाइलों में तो नजर आते हैं, लेकिन धरातल पर वो दिखाई देते नहीं हैं। और जो हो भी रहे हैं, उन्हें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। गुणवत्ता अपने निम्न स्तर पर है, शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण को रोकने के नाम पर लोगों से वसूली हो रही है। स्थानीय नेता क्षेत्र का विकास नहीं बल्कि अपने विकास में लगे हैं। आज सबसे बड़ा सवाल मुंह फाड़े खड़े हैं कि क्या आने वाली योजनाएं समय से सही गुणवत्ता के साथ पूरी होंगी क्या? निगम में कार्य करने की स्थिति बदलेगी क्या? निगम में इंजीनियरिंग के नायाब नमूने जो देखने को मिलते रहे हैं, इनमें बदलाव होगा क्या? अगर वास्तव में तिगांव के विधायक और राज्य मंत्री राजेश नागर 600 करोड़ की योजना से क्षेत्र के हालात बदलना चाहते हैं, इसकी तकदीर और तस्वीर को बदलना चाहते हैं, तो उन्हें निगम की कार्यप्रणाली में मूल परिवर्तन करने होंगे ताकि सही समय के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके। वरना नेक नियति के बुलंद इरादों को जंग लगते देर नहीं लगेगी। आपकी नियति पर संदेह से परे उम्मीदों की लहरें तो आती हैं, लेकिन पूर्व के अनुभवों में सिमट जाती हैं। फिर भी उम्मीद कायम है। आपकी कार्य क्षमता और ईमानदारी पर भरोसा भी है। बस देखना यह होगा कि क्या वास्तव में अब वो होने जा रहा है जिसका भरोसा क्षेत्र के लोगों ने आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर और आपकी सरकार पर किया था। अब इसके लिए तो हम करेंगे इंतजार और आपको देखते रहना पड़ेगा सत्य हुंकार। नमस्कार।